पाकिस्तान को समर्थन देना अजरबैजान और तुर्की के लिए महंगा साबित हुआ। चीन में हुई शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक के दौरान जहां दुनिया भर के नेता शांति और सहयोग की बातें कर रहे थे, वहीं भारत ने एक ऐसा कूटनीतिक दांव चला जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। इस एक कदम से भारत ने न केवल अजरबैजान की उम्मीदों पर पानी फेरा, बल्कि चीन की कूटनीतिक बढ़त को भी चुनौती दी और पाकिस्तान के करीबी दोस्तों को उनकी हैसियत दिखा दी। ये सब तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ठहाके लगा रहे थे। उनके इन ठहाकों में भारत के लिए एक परोक्ष चुनौती छिपी थी, क्योंकि ये वही अलीयेव हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत के विरुद्ध जहर उगला था। इस तिकड़ी ने, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान शामिल थे, भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने का प्रयास किया। लेकिन ये भूल गए कि यह नया भारत है जो अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति पर चलता है। भारत ने प्रतिकार के लिए सही समय और सही मंच का इंतजार किया और वह था एससीओ का मंच। अजरबैजान सालों से एससीओ का पूर्ण सदस्य बनने का इच्छुक था। उसे लगा कि चीन और पाकिस्तान के समर्थन से उसे यह सदस्यता आसानी से मिल जाएगी। चीन भी इसके लिए पूरी तरह तैयार था ताकि मध्य एशिया में उसका प्रभाव बढ़ सके। जब एससीओ की बैठक में अजरबैजान की सदस्यता का प्रस्ताव रखा गया तो चीन ने इसका पुरजोर समर्थन किया और पाकिस्तान ने मेज थपथपाकर हामी भरी। इल्हाम अलीयेव अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन तभी भारत ने अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। जब भारत से इस बारे में पूछा गया तो जवाब एक शब्द में था, नहीं। इस एक नहीं ने पूरे सम्मेलन कक्ष में सन्नाटा ला दिया। चीन और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के चेहरे उतर गए। एससीओ के नियमों के अनुसार किसी भी नए सदस्य को शामिल करने के लिए सभी मौजूदा सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। भारत की अस्वीकृति ने अजरबैजान के सपनों को वहीं तोड़ दिया। यह चीन के लिए उसी के घर में एक करारा जवाब था और पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि उसके मित्रों का हश्र भी अब उसी की तरह होगा। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि भारत उसे पाकिस्तान से दोस्ती की सजा दे रहा है, जो बिल्कुल सही है। यह तो केवल शुरुआत थी। कूटनीतिक मोर्चे पर शिकस्त देने के बाद भारत ने एक और मोर्चा खोला जिसमें देश के 40 करोड़ नागरिक हथियार बने। उन्होंने आर्थिक बहिष्कार का अस्त्र चलाया। जब नेता कूटनीतिक रूप से अजरबैजान को घेर रहे थे, उसी समय भारत की जनता ने पर्यटन के जरिए उसे आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया कि जो भी देश पाकिस्तान का साथ देगा, भारतीय पर्यटक वहां नहीं जाएंगे। इसके परिणाम तुरंत दिखने लगे। जून 2025 में अजरबैजान जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 66% की भारी गिरावट दर्ज की गई। वहीं इस साल यह संख्या मात्र 9,834 रह गई। अजरबैजान जैसे देश के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत हद तक निर्भर है, यह किसी आर्थिक सुनामी से कम नहीं है। होटल खाली हो गए, रेस्टोरेंट वीरान हो गए और पर्यटन गाइड बेरोजगार हो गए। शहबाज शरीफ के साथ ठहाके लगाने का परिणाम अब अजरबैजान की आम जनता भुगत रही है। इस आर्थिक फंदे में केवल अजरबैजान ही नहीं, बल्कि उसका बड़ा भाई तुर्की भी फंस गया है। तुर्की, जो पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन देकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, उसे भी भारतीय जनता ने सबक सिखाना शुरू कर दिया। पिछले कुछ महीनों में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 87% की भारी कमी आई है। यह घटना दर्शाती है कि अब भारत की विदेश नीति केवल सरकार के हाथों में नहीं है, बल्कि देश के नागरिक भी इसमें सक्रिय भागीदार बन गए हैं। यह भारत की वह नरम शक्ति है जो अब एक कठोर शक्ति का रूप ले चुकी है। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि यदि कोई देश उसके विरोधियों का साथ देगा तो वह बिना एक भी गोली चलाए उसकी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ अजरबैजान या तुर्की को सबक सिखाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी और दूरदर्शी रणनीति है। भारत अब पाकिस्तान पर सीधा प्रहार करने के बजाय उन सभी रास्तों को बंद कर रहा है जो उसे सहायता पहुंचाते हैं। भारत जानता है कि अजरबैजान और तुर्की पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक हैं। ये दोनों देश न केवल उसे रक्षा उपकरण मुहैया कराते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उसका समर्थन करते हैं। इसीलिए भारत ने पाकिस्तान के इन दो सबसे मजबूत पंखों को काटने का निर्णय लिया है। पहले अजरबैजान पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव डाला गया और अब अगला लक्ष्य तुर्की है। यह पाकिस्तान के चारों ओर एक ऐसा शिकंजा कसने जैसा है जिससे उसका दम घुटना तय है।
इस रणनीति का सबसे बड़ा संदेश चीन के लिए है। चीन को लगता था कि एससीओ जैसे मंच पर उसकी ही चलती है, लेकिन भारत ने अजरबैजान के मुद्दे पर उसके फैसले को पलटकर यह साबित कर दिया कि अब किसी भी बहुपक्षीय मंच पर भारत की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं हो सकता। यह भारत की बढ़ती हुई कूटनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह पूरी घटना यह भी दर्शाती है कि नया भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपने फैसले स्वयं लेता है। एक अन्य रणनीति जिस पर भारत काम कर रहा है वह है ऑनलाइन आर्थिक अवरोध। सूत्रों के अनुसार भारत चुपचाप ऑनलाइन बुकिंग साइटों, यात्रा कंपनियों और भुगतान मंचों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जिससे दुश्मन देशों के लिए भारतीय बाजार से धन कमाना असंभव हो जाए। यह एक ऐसा अप्रत्यक्ष आर्थिक युद्ध होगा जिसकी मार बहुत गहरी होगी। यह पहला अवसर है जब भारत सरकार और उसकी जनता एक साथ मिलकर देश की विदेश नीति को सीधे तौर पर प्रभावित कर रहे हैं। यह जनशक्ति का ऐसा प्रभाव है जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। पाकिस्तान को अब यह समझ लेना चाहिए कि भारत से दुश्मनी तो महंगी थी ही, लेकिन अब पाकिस्तान से दोस्ती करना उससे भी कहीं ज्यादा महंगा पड़ेगा। इस एक चाल से भारत ने कई चीजें हासिल की। सबसे पहले पाकिस्तान के करीबी दोस्त को उसकी औकात दिखा दी और उसे घुटनों पर ला दिया। दूसरा, चीन को उसी के घर में चुनौती दी और उसकी कूटनीतिक बढ़त को तोड़ दिया। तीसरा, पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि नया भारत अब किसी के दबाव में नहीं आता, बल्कि अपनी शर्तों पर निर्णय लेता है। और चौथा तथा सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने यह साबित कर दिया कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसके 140 करोड़ नागरिक हैं, जो एक इशारे पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। यह भारत की वह नई विदेश नीति है जो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि दुश्मन की पूरी दीवार को गिरा कर देती है। यह उस नए भारत की गर्जना है जहां सरकार का एक निर्णय और जनता का एक कदम मिलकर कूटनीतिक शल्य चिकित्सा को अंजाम देते हैं। अजरबैजान तो बस एक शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगला नंबर तुर्की का है। शहबाज शरीफ के साथ हंसने की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। तुर्की को सबक सिखाने की रणनीति भी अब आकार ले चुकी है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर तुर्की पाकिस्तान को सैन्य सहायता देना जारी रखता है तो उसे भी अजरबैजान जैसी आर्थिक चोट झेलनी पड़ेगी। भारत के रणनीतिकारों ने तुर्की के पर्यटन उद्योग को निशाना बनाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत भारतीय ट्रैवल एजेंसियों, एयरलाइंस और ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म्स को अनौपचारिक रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे तुर्की के लिए यात्रा पैकेज और बुकिंग को हतोत्साहित करें। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं जो भारतीय पर्यटकों को तुर्की की यात्रा से दूर रहने का आग्रह कर रहे हैं। इन प्रयासों का असर पहले ही दिखने लगा है और तुर्की की सरकार इस अप्रत्याशित आर्थिक दबाव को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। उसके दो सबसे करीबी दोस्त अजरबैजान और तुर्की भारत के आक्रामक कूटनीतिक और आर्थिक प्रहार के कारण अब उससे दूरी बना रहे हैं। पाकिस्तान ने इन देशों से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन वे खुद अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लगे हुए हैं। चीन, जो इन सब का मूक दर्शक बना हुआ है, अब यह समझने लगा है कि भारत एक ऐसी ताकत बन चुका है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। चीन को अब यह एहसास हो रहा है कि एससीओ जैसे मंचों पर अब उसका एकाधिकार नहीं रहा। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी देश के दबाव में नहीं आएगा, चाहे वह चीन हो या कोई और। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारत की विदेश नीति अब सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। सरकार के कूटनीतिक कदम और जनता की आर्थिक शक्ति का यह मेल भारत को एक ऐसी अप्रत्याशित ताकत दे रहा है जिसका सामना करना किसी भी दुश्मन के लिए मुश्किल है। अजरबैजान और तुर्की को सबक सिखाने के बाद भारत का अगला कदम क्या होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यह निश्चित है कि पाकिस्तान और उसके सहयोगियों को अब अपने हर कदम के बारे में 2 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।